हाइट एंड डिस्टेंस के ये तीन फार्मूला मतलब तीन रिलेशन देख लीजिए तो आपका लगभग 90% क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए 30 और 60 के बीच रिलेशन में देखा जाए तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी अगर 2x है तो यहाँ से लेके ये दूरी क्या होगा, x होगा, और ये वाली दूरी क्या होगा, x√3। ये पहला रिलेशन ये दिमाग में रख ले आप। और दूसरा देखिए रिलेशन, ये 30 है और ये 45 है, तो अगर ये x है तो ये वाली वैल्यू क्या होगा, x/2√3 + 1 ब्रैकेट में। और ये देखिए अगर ये 45 है तो ये नीचे वाली वैल्यू भी इसी के बराबर हो गई, तो आपको श्योर है 45 में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए आगे एक और रिलेशन देख लीजिए आप लोग। अगर ये 45 है और ये 60 है तो अगर ये इसका वैल्यू यक्स दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये वैल्यू क्या होगा, x/2√3 ब्रैकेट में √3 + 1 होगा। अब देखिए अगर ये वाली वैल्यू आप लोगों को निकालना है तो एक केवल √3 हट जाएगा और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, x/2 ये ब्रैकेट में √3 + 1 हो जाएगा। एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूरब की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले दो घरों के अनुमान कोण 45 और 30 हैं, तो यह दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो इमारत की ऊंचाई करके देखिए एक एक मीनार है या इमारत है, इसके एक तरफ ही क्या है, एक 45 एंगल बना रहा है और एक क्या बना रहा है, 60 बना रहा है अनुमान कोण क्रमशः। तो देखिए एक क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45। अब देखिए सिंपल सी बात बताइए, अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों मीनार के बीच की दूरी जो दिया है 50 मीटर दिया है। अब देखिए ये 50 मीटर दिया है, तो अब हमसे पूछ रहा है इसकी हाइट। देखिए जब भी ये रिलेशन पूछा जाए तो अभी हम आप लोगों को एक रिलेशन बताए थे कि ये 45 हो और ये 30 हो और ये x हो वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू जो हाइट होता है x/2 ब्रैकेट में √3 + 1 होता है। तो अब बस यही वैल्यू हमारा हो जाएगा इसी सूत्र के हिसाब से। तो 50 का आधा कितना होता है, 25 हो जाएगा और ब्रैकेट में √3 + 1 हो जाएगा। यही आपका हाइट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई से 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य द्वारा अनुमान कोण 60 से x हो जाता है, तो x की माप ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए हाइट दिया है टावर की वो 25 और 60 एंगल बनाया है, तो आगे जब परछाई बढ़ा है 50 मीटर तो एंगल x डिग्री हो गया है। अब एक ध्यान दीजिए कि एक रिलेशन देखे थे 30 और 60 के बीच, जब यहाँ पे x था तो इसका आधा यहाँ पे था, ये वाली एंगल आगे वाली 60 था तब। तो अब देखिए वही रिलेशन यहाँ शो कर रहा है, 50 का आधा यहाँ पे 25/3 यही रिलेशन शो कर रहा है। इसका मतलब ये तो आंसर हमारा जो होगा ये 30 ही डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि यही रिलेशन शो कर रहा है और आगे 60 भी है, एकदम सेम टू सेम। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए, सवाल में बहुत हेल्प करेगा। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु x तक जाने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये टावर हो गया, ये बिंदु ए है। एक समय था कि एंगल कितना था, 30 था, और ये 20 मीटर चला है तो एंगल क्या हो गया, 60 हो गया। मतलब ये 20 चल गया तो एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि टावर से और इस वाले बिंदु के बीच की टोटल दूरी पूछ रहा है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल सी बात बताइए, अभी एक रिलेशन देखा गया था 30 और 60 के बीच। ये मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये तो हमारा 60 डिग्री है। तो हम बोले थे कि ये x है तो ये वाली वैल्यू क्या होगा, x/2 होगा, और ये वाली वैल्यू होगा x/2√3। सेम टू सेम इसी रिलेशन को शो कर रहा था। बताइए 20 है तो ये क्या हो जाएगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा। अभी बताइए टोटल हमारी दूरी पूछ रहा है तो ये कितना होगा, 30 मीटर होगा कि नहीं। अभी 30 मीटर दूरी हो गया। अब हमसे हाइट पूछता तो इसका आधा कितना हुआ है, 10 हुआ है। तो ये हाइट को जाता था 10/3। यही हमारा आंसर हो गया। इसलिए ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए। भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी क्वेश्चन पूरक पूछे तो अगर दो बिंदु से उनकी दूरी दिया हो तो हाइट पूछे ना, तो इन दोनों बिंदुओं को कड़ी के अंदर रख लीजिए और इनका गुणा कर लीजिए और इनको हल कर लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 18 में क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है कि नहीं, 9 के लिए 3 बाहर हो जाएगा। क्यों, 3 का वर्ग 9 होता है। अब देखिए 2 बचा
तो 32 गुना 64, 64 किसका वर्ग होता है? 8 का होता है। अब दोनों का गुणा कीजिए, 8 3 24, यानी टावर की ऊंचाई कितना रहेगा? 24 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो। एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, तो स्तंभ की लंबाई है। अब देखिए सिंपल सी बात बताइए, ये मीनार है और एक पहले 30 था एंगल, फिर 60 हुआ तो 24 कम हो गया, यही 24 है। इनके बीच की दूरी कितना है? 24 है। तो हमें इस स्तंभ की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए इस स्तंभ की लंबाई हमसे पूछ रहा है, 30 और 60 के बीच रिलेशन होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। अगर ये मान लीजिए आपका यक्स है, तो ये होता है आपका x/2 √3, और ये क्या होता है? ये वाली दूरी x/2, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी। तो आपसे हमसे हाइट पूछ रहा है, तो हाइट पूछ रहा है 24 का आधा कर दें, 12 हो जाएगा, उसके साथ √3 लगा दें, तो 12 √3 आ गया। ये आंसर हो गया हमारा।